हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अलीशा गुप्ता और आज हम बात करेंगे हाइपरलम्बल लॉर्डोसिस के बारे में, जिसे हम अग्रकुबजता भी बोलते हैं। तो इसे अग्रकुबजता के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं एक नॉर्मल स्पाइनल कर्व के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सर्वाइकल रीजन यानी हमारा गर्दन वाला हिस्सा, और जो हमारा लंबर रीजन यानी हमारा जो लोअर बैक का जो हिस्सा है, इसमें सी शेप कर्व होता है, जिसे हम लॉर्डोसिस कर्व बोलते हैं। और जो हमारा थोरेसिक यानी जो अपर बैक वाला जो हिस्सा होता है, उसे हम काइफोसिस बोलते हैं। वो नॉर्मल कर्व होता है। जब इसका घटना या बढ़ना इसमें एक डिफॉर्मिटी लाता है। तो आज बात करेंगे हम लॉर्डोसिस के बारे में, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा लोअर बैक यानी जो कमर वाला हिस्सा होता है, उसका जो कर्व रहता है वो बढ़ जाता है। लॉर्डोसिस दो टाइप के होते हैं। एक में क्या होता है कि कर्व बढ़ जाता है और दूसरे केस में वो कर्व कम हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो कर्व बढ़ जाता है तो हमें किन किन टाइप की फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करनी है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस यानी कारण के बारे में, कि किन किन कारण से हमें ये हो सकता है। तो हमारा जो पहला कारण है वो है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। उसमें क्या होता है कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम यानी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक दूसरे पे खिसक जाती है, तो उसकी वजह से भी ये कर्व बढ़ सकता है। दूसरा है हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या है कि जब वेट बढ़ता है तो हो सकता है कि आगे बेली फैट ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से भी हम एक रॉन्ग पोस्चर या तो फिर बोले एक लॉर्डोटिक कर्व का बढ़ना हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एकोंड्रोप्लासिया। एकोंड्रोप्लासिया मतलब बोनापन। बोने लोग रहते हैं उनमें भी ये चीज़ दिखाई देती है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बोन यानी हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती रहती है, उस समय भी हमें ये डिफॉर्मिटी दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स यानी लक्षण। तो सबसे पहले हमें स्वैबैक अपीयरेंस दिखाई देगा, यानी क्या होता है कि जो हमारा लोअर बेली वाला जो पोर्शन है वो बाहर निकल जाता है, और जो हमारा हिप यानी जो बटक्स वाला हिस्सा है वो बाहर प्रोमिनेंट यानी जो उभरा हुआ दिखाई देता है इस पोस्चर की वजह से। दूसरा है जब हम फ्लोर पे लेटते हैं, नीचे ज़मीन पर लेटते हैं, तब हमारा जो लोअर बैक वाला हिस्सा है और ज़मीन के बीच में काफ़ी गैप दिखाई देता है। अगला सिम्टम है बैक पेन, और हमें बैक पेन के साथ हमें डिस्कम्फर्ट भी फील होता है। हाइपरलॉर्डोसिस को हम एंटीरियर पेल्विक टिल्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है जो हमारा कमर वाला हिस्सा है वो आगे की ओर बेंट हो जाता है। इस तरह का पोस्चर हमें दिखाई देगा। मेनली ये प्रेग्नेंट वुमन में दिखाई देता है, क्योंकि उनका जो वोम वाला है यानी जो बेली फैट होता है वो बढ़ जाता है, तो उस वजह से वो इस टाइप का पोस्चर अडॉप्ट कर लेती है। इसके साथ हमें लोअर क्रॉस सिंड्रोम को जानना भी ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एब्डोमिनल मसल यानी जो हमारा पेट वाली मसल है और ग्लूटियल रीजन की मसल वीक हो जाती है। उसके साथ जो हमारा थाई फ्रंट वाला जिससे हम हमारा हिप को फ्लेक्स कर सकते हैं वो, और बैक वाला जो मसल है वो टाइट हो जाती है। तो उसके वजह से क्या होता है कि हम ये रॉन्ग पोस्चर अडॉप्ट करते हैं। तो आज की जो एक्सरसाइजेस रहेगी इन चीज़ों पे रहेगी। जो टाइट मसल हो गई है उसे हम रिलैक्स करेंगे, और जो हमारी वीक मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज में क्या करना है, घुटने के बल खड़े होना है, एक पैर आगे और इस पैर को आगे ले जाना है, ताकि इस थाई पे जो हमारी लेफ्ट थाई है उस पर स्ट्रेच फील हो। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाके स्ट्रेच करना है। इस समय याद रखना है हमारा जो बैक है वो स्ट्रेट रहेगा। काउंट करना है फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब हम इस पैर के लिए करेंगे सेम ये पोजीशन। आगे बॉडी को आगे लिफ्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इस एक्सरसाइज में जो हमारा जो थाई मसल है जो टाइट हो गई है वो स्ट्रेच होगी और रिलैक्स होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें सीधा लेटना है, दोनों घुटनों को मोड़ना है और टमी टकिंग करना है। टमी टकिंग में क्या करना है कि जो हम पेट है अंदर से कॉन्ट्रैक्ट करना है, खींचना है, और हमारे जो पेल्विस यानी जो हिप वाला रीजन है इसे अंदर की ओर पुश करना है। इस तरह होल्ड करना है 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। फिर से अंदर खींचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। इसमें जो हमारा कोर मसल है जो एब्डोमिनल मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इस तरह से स्ट्रेच करना है
इसमें जो हमारे ग्लूटियम यानी जो हिप वाला जो रीजन है उसका स्ट्रेंथनिंग होगी। खींच के रखिए, होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ये हो गया एक पैर से। अब हमें दोनों पैर से साथ में करना है, अंदर की ओर खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये भी हमारे एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए है। इसमें जो दोनों पैर हैं वो ऊपर उठाना है, साथ में दोनों हाथ भी इस तरीके से होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वाड्रुपल पोजीशन में आना है। इस पैर को यहाँ पे रख के आगे की ओर शिफ्ट होना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। सेम इस साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। फिर स्लाइड होके नीचे, होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अगेन अप देन डाउन। सेम इस पोजीशन को 10 सेकेंड होल्ड करना है। नेक्स्ट पोजीशन के लिए क्वाड्रुपल पोजीशन पे आना है। कैट एंड कैमल करेंगे। तो जब हमारी कमर नीचे जाएगी, सर ऊपर आएगा, इस पोजीशन को 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। जब हम रिलैक्स कर रहे हैं तब हमारा जो कमर वाला हिस्सा है वो ऊपर उठेगा और जो सर है वो नीचे आएगा। इस पोजीशन को भी 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको दिन में 2 बार करनी है, प्लस 10 रिपीटेशन में करनी है, और सारी एक्सरसाइज को 10-10 सेकेंड का होल्ड देना है। अब इस एक्सरसाइज के लिए हमें इस टाइप का रोल लगेगा। आप टॉवल का रोल बना सकते हैं। इसे यहाँ पर रखना है और इसके ऊपर रखना है हिल। फिर सीधे लेट के पंजे को अपनी ओर खींचना है और हिल से उस रोल को नीचे की ओर प्रेस करना है। दबा के रखना है 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक करिए, और यदि आपको इसके रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या कोई क्वेरी है तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, और इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और फिजियोथेरेपी रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें।